हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, आज जो एग्ज़ाम हुई है रीनीट 2026 की, उसमें जो पेपर आया था मेरे एंगल से पेपर बहुत इजी था, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, या नहीं थे ऐसा बोल सकते हो आप। ओके, तो इस अकॉर्डिंग पेपर इजी टाइप का था थोड़ा सा। तो क्या है क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन है, एक्चुअली कैसा, मेरा 21 का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे पेपर इजी जाएगा ही, क्योंकि मेरा पूरा रीडिंग है, पूरा स्टडी है, इसलिए पेपर मुझे इजी लगता है। बट स्टूडेंट को कितना इजी लगता है ये आप आपका कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा क्वेश्चन हार्ड लगा, कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है, डिफ़िकल्टी है, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे सेट नंबर 70 जो है आपके सामने ओपन किया है मैंने, और उसमें क्वेश्चन नंबर 91 टू 180 बायोलॉजी का पार्ट है, वो मैं आपको क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए। पहला क्वेश्चन है 91। ओके, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए आपको। कौन सा पहला स्टेटमेंट, द क्लास नेम रेप्टिलिया रेफर टू द क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ओके, आपको पता है स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है, रेप्टिलिया में क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड लोकोमोशन होता है। और क्लास स्टेटमेंट 2 जो दिया है, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल जो है आपको पता है एक्सेप्शन है, और क्रोकोडाइल में क्या होता है, हार्ट जो होता है, क्रोकोडाइल में जो होता है हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है यहाँ पे, ओके, जो आपका आंसर है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट लग रहा है। क्यों इनकरेक्ट लगा समझ में आया? क्योंकि क्रोकोडाइल के अंदर हार्ट 4 चैम्बर का होता है बस, इन द वो स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए, 1 ग्लूकोज बनाने के लिए, ओके, ये ग्लूकोज बनाने के लिए 6 केल्विन साइकिल लगती है, 6 केल्विन साइकिल लगती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, देयर आर रिक्वायर हाउ मेनी केल्विन साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो 3 ग्लूकोज बनाने के लिए कितने हैं? सिंपल सा आंसर है 6 इंटू 3, दैट इज कॉल्ड एज 18 केल्विन साइकिल रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो इसका अकॉर्डिंग 92 का आंसर जो है 18 आ गया। 93 जो है, फोटो रिस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रूबिस्को इज शोन बिलो। फोटो रिस्पिरेशन जो है आपको पता होगा, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो डे में होती है, ओके, और डे में प्लांट रिस्पिरेशन भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और ये फोटो रिस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है सीटी प्लांट में होती है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फोटो रिस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रूबिस्को इज शोन बिलो, ओके, RUBP प्लस O2 गिव राइज टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्लस X। आपको पता है फोटो रिस्पिरेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन का, एक मॉलिक्यूल बनता है 2 कार्बन का, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल 2 कार्बन होता है। तो उन्होंने 3 फॉस्फोग्लिसरेट दिया है, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो 2 जो है, दूसरा जो X उन्होंने दिया है, X जो आइडेंटिफाई करने को बोला है, वो है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, पहला है 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, और दूसरा जो है 2 कार्बन वाला 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो उसका अकॉर्डिंग आंसर जो आपका 3 है। 94 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एनसीईआरटी दिया है, वही बता रहा हूँ मैं आपको। 94 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट जो है, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। ओके, जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ऐसा बोला है उन्होंने। ओके, सो उन्होंने बोला है कि जिम्नोस्पर्म में पहला स्टेटमेंट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। ओके, आप बोलेंगे सर मेल गैमेटोफाइट कौन है? पोलंग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? ओके, फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज आर्चिगोनिया। तो ये दोनों जो पार्ट है कहाँ रहते हैं? आर्चिगोनिया कहाँ रहता है? ओव्यूल के अंदर रहता है। और पोलंग्रेन कहाँ रहते हैं? पोलंग्रेन कहाँ रहते हैं?
ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं और ओवल कहाँ रहता है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर रहता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका एकदम करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी, जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब स्टेटमेंट 1 and statement 2 are correct. 95 number question. How many molecules of pyruvic acids are produced at the end of glycolysis from 206 molecule of glucose? ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन, आपको पता है एनसीईआरटी क्या कहती है। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 95 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, आपको पता है 1 मोलिकुल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म 2 मोलिकुल ऑफ पायरुविक एसिड, कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस में। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मोलिकुल ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 206 मोलिकुल ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे 206 कौन है, ग्लूकोज है, तो उसका डबल आएगा क्या, पायरुविक एसिड। तो कितने आएंगे पायरुविक एसिड, 412। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहे, तो 2 से 6 ग्लूकोज से 412 पायरुविक एसिड बनेगी। इतना सिंपल टाइप का क्वेश्चन दिया है उन्होंने। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 जो है फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, मैच करना है आपको लिस्ट टू। ए का क्या आंसर आता है, ए का आता है 2। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमेट्स, ओके, इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। ये एक्चुअली फंगाई में का क्वेश्चन है। गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन को हम बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ओके, दूसरा फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लिया, उसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी, मतलब 2 का होता है 3, और लास्ट सी का आता है 1, जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, दैट इज मियोसिस। ये तो पता है आपको, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड बनने के लिए मियोसिस होता चाहिए। सो 96 का आंसर जो है 2 है। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था ये। 97 माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इंक्लोजेस, इनर मेम्ब्रेन के अंदर कौन है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो है आउटर मेम्ब्रेन एंटायर रहता है और इनर मेम्ब्रेन जो होता है ऐसा फोल्डेड होता है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर कौन इंक्लोज होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज होता है मैट्रिक्स। तो उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स आपका करेक्ट आंसर गया। ओके, मैट्रिक्स प्रेजेंट है 97 में। क्वेश्चन नंबर 96, फाइलोटैक्सी आर द पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ। फाइलोटैक्सी नाम में मीनिंग है वैसे, फाइलो मतलब लीफ एंड टैक्सी मतलब अरेंजमेंट। लीफ का अरेंजमेंट जो है उसको क्या बोलते हैं, ये किस में होता है लीफ का अरेंजमेंट, लीव्स में होता है। तो उसका आंसर अब बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी टाइप का आंसर है। 99 मैड काउ डिसीज़ कॉज्ड बाय, मैड काउ डिसीज़ जो है वो उसको क्या बोलते हैं, ओके, उसको प्रायन कॉज करता है। व्हाट इज प्रायन, प्रोटीन जो है पैथोजेनिक मटेरियल है, इन्फेक्शियस मटेरियल है, तो उसको हम प्रायन बोलते हैं मैड काउ डिसीज़ को। ओके, और वैसे सेम डिसीज ह्यूमन में भी होता है, उसको हम क्रूसफेल्ड जॉकब डिसीज़ बोलते हैं। सो दोनों डिसीज जो है मैड काउ डिसीज़ हो, ओके, या फिर उसको BSE भी बोलते हैं, मैड काउ डिसीज़ को BSE, मैड काउ डिसीज़ को बोलते हैं BSE, बोविन स्पोंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बोलते हैं किसको, मैड काउ डिसीज़ को। तो वो कौन कॉज करता है, दैट इज़ प्रायन कॉज करता है। प्रायन इज द कॉजल ऑर्गेन। व्हाट इज प्रायन, प्रायन इज नथिंग बट द प्रोटीन जो है इन्फेक्शियस मटेरियल काम करता है। 100 नंबर क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। ये तो बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन है। सेल थ्योरी दोनों साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेट की थी। उसमें का एक है शेल्डन बॉटनिस्ट है और दूसरा है शॉन जो जूलॉजिस्ट है। उन दोनों ने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की और उसको मॉडिफाई किया था किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, तो ये इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 है। ओके, 101 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रमोट इंटरनोड इलांगेशन। सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा प्लांट हार्मोन है जो इंटरनोड का इलांगेशन करता है। एक ही हार्मोन है जो इंटरनोड का इलांगेशन करता है, उसका नाम है जिबरलिन। ओके, नोड और इंटरनोड रहते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन बुक में दिया है, शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है 20 टन बढ़ता है पर हेक्टर बोल के। तो इंटरनोड इलांगेशन जब होगा तभी शुगर कंटेंट बढ़ेगा। ओके, तो इसका आंसर जो आता है दैट इज़ कौन सा ग्रोथ हार्मोन है जो इंटरनल इलांगेशन करता है, तो इसका आंसर आएगा जिबरलिन। और ये किस में करता है, फ्लावरिंग, प्रायर टू फ्लावरिंग इन द कैबेज, कैबेज के अंदर करता है। कैबेज में जो प्लांट होता है वो पहले रोजेट टाइप का था, तो रोजेट टाइप के प्लांट को टॉल करता है जिसको हम बोलते हैं बोल्टिंग, बोल्टिंग बोलते हैं, बोल्टिंग। व्हाट इज बोल्टिंग, जो शार्प प्लांट था उसको टॉल बनाया। ओके, किस में, कैबेज में।
102 क्वेश्चन, विच पिगमेंट हैज़ अब्जॉर्प्शन पीक एट द 700 नैनोमीटर इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर PS1। ओके, PS1 में विच पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट है जो अब्जॉर्प्शन पीक दिखाता है 700 नैनोमीटर में? आपको पता है क्लोरोफिल ए जो होता है वो पिगमेंट है जिसमें दो फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 और दूसरा PS2। तो PS1 जो होता है 700 नैनोमीटर में एक्टिवेट होता है और PS2 जो होता है 680 नैनोमीटर में वर्क करता है। ओके, सो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 700 नैनोमीटर में कौन सा पिगमेंट वर्क करता है, ओके, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने के लिए। तो नो डाउट इसका आंसर डायरेक्टली आता है क्लोरोफिल ए, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर या इसेंशियल पिगमेंट, ओके, जो नॉन साइक्लिक दोनों में वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिनॉप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू, स्पिनॉप्सिडा जो है टेरिडोफाइट का क्लास है। आपको पता है टेरिडोफाइट के 4 क्लास है। कौन सी 4 क्लास है टेरिडोफाइट के? लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, स्पिनॉप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा जो है लास्ट क्लास है किसका? बिलोंग्स टू द टेरिडोफाइट्स। ओके, स्पिनॉप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू, स्पिनॉप्सिडा किसका क्लास है? टेरिडोफाइट का क्लास है, मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है 1। 104 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन द लोअर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा पहले सुनो, कौन सा फॉलोइंग आंसर है जो रिप्रेजेंट करता है, ओके, सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स इन द लोअर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन। ओके, लोअर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन, तो आपको पता है लोअर लिम्ब मतलब लेग्स। तो लेग में सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा होता है लॉन्ग बोन, डेट फ्यूमर। उसके बाद ये होता है पटेला, ये है फ्यूमर, ये है पटेला। उसके बाद इधर है ये टेबिया और ये फेबुला। ओके, और सबसे लास्ट यहाँ पे रहता है टर्सल, जिसको हम बोलते हैं एंकल बोन, टर्सल। तो उन्होंने बोला है कि फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स इन द लोअर लिम्ब इन ह्यूमन। ऊपर से नीचे तक आपको बोन का सीक्वेंस बताना था, तो उसका आंसर जो आता है दैट इज 4। फ्यूमर सबसे ऊपर है, पटेला, ओके, कहाँ पे? नी जॉइंट के ऊपर है, नी क्या बोलते हैं उसको हम? टिबिया, फेबुला एंड टर्सल। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर यूज्ड हार्बिसाइड। आपको पता है हार्बिसाइड एक ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज होता है, उसका नाम है 2,4-D। ओके, वैसे 2,4-D भी है, 2,4,5-T भी है, ओके, बट 2,4-D जो हार्बिसाइड बोल के यूज होता है, जिसको हम वीडिसाइड बोलते हैं, वीडिसाइड भी बोलते हैं। हार्बिसाइड कहो या वीडिसाइड कहो, वीड को किल करने वाला जो केमिकल है उसको 2,4-D बोलते हैं, जो कि सिंथेटिक है, आर्टिफिशियली सिंथेटिक है। जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या दिखाता है? ये तो बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन पूछा है। ओके, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज का जो ग्रुप है उसको हम जीनस बोलते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, कहाँ से कहाँ स्पीसीज टू ऊपर जाएंगे, वैसे ग्रुप बनते हैं ना। तो आपको पता होगा, ट्रिक है, सौरभ गांगुलीज फैमिली ऑर्डर्ड चिकन प्लेट और डिश। ओके, प्लेट और डिश कबाब। ओके, मतलब स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम या डिवीजन या फाइलम या किंगडम। तो ग्रुप ऑफ जीनस जो है किसका ग्रुप है? जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, आंसर भी सिंपल ही है। 107 प्लाज्मिड दैट स्टोर प्लास्टिड दैट स्टोर, प्लास्टिड मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाला पार्ट है, दैट स्टोर xanthophyll इज नोन एज। कौन से प्लास्टिड के अंदर xanthophyll होता है? xanthophyll आपको पता है येलो कलर का पिगमेंट है। ओके, तो कौन से प्लास्टिड में रहता है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर रहता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट है और येलो या ऑरेंज कलर के जो पिगमेंट होते हैं वो रहते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ओके, ये हो गया कलर्ड प्लास्टिड्स, येलो कलर कलर्ड होगा ना, तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन, इन वाटर फ्रॉग रिस्पायर थ्रू। ये क्वेश्चन आई थिंक नीट 2025 में भी आया था। ओके, वाटर के अंदर फ्रॉग किससे रिस्पायरेशन करता है? ओके, रिस्पायर यूजिंग, इन वाटर फ्रॉग रिस्पायर यूजिंग स्किन, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ओके, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन की स्किन के थ्रू करता है, कहाँ पे? वाटर के अंदर। और एयर के अंदर
या एयर में, लैंड के ऊपर स्किन भी करता है, लंग्स भी करता है, बकल कैविटी भी करता है लैंड के ऊपर, और पानी के अंदर खाली स्किन करता है। ओके, जो डिफ्यूजन करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्यूटिनस रिस्पिरेशन होता है, क्यूटिनस रिस्पिरेशन होता है। और क्यूटिनस रिस्पिरेशन में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर से वो यूटिलाइज करते हैं। तो इसका आंसर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बोल रहे कॉर्डेटा का, नॉट बोला है उन्होंने, नॉट। सो आपको पता है कॉर्डेटा में गिल्स कहाँ रहते हैं, बाकी पोस्ट एनालिटिकल होती है, प्रेजेंस ऑफ नोट। ये डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी की डायग्राम दी है एनिमल किंगडम में, तो उसमें आप देख के बता सकते थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे डॉर्सल है, बट नॉट बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, नॉट बोला तो absence ऑफ गिल्स। ओके, कॉर्डेटा में गिल स्लिट जो है absent। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा, कौन सा प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट होना चाहिए था यहाँ पे। करेक्ट अगर पूछा है तो प्रेजेंस ऑफ नोट क्या था, गिल्स था, ये चाहिए था। उन्होंने एब्सेंस ऑफ गिल्स बोला है, तो ये आंसर 4 नंबर है आपका। नेक्स्ट 110, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ACR बोलते हैं, उसका क्या रोल है। ओके, तो इसका एक ही रोल है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। और आपको था वही ACR एनिमल में क्या बनाता है, एनिमल सेल में क्या बनाता है, स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है, स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है। किसमें, एनिमल सेल में स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है। और प्लांट सेल में या बाकी ऑर्गेनिज्म में वो क्या बनाता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। कौन, SER। ओके, आपका आंसर 3 है यहाँ पे। 111, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक के कौन से कैरेक्टरिस्टिक है। ये राइबोसोम इज मेडअप ऑफ 50 + 30 सब यूनिट, बराबर है। दोनों को मिला के हम बोलते हैं 70S। ऊपर का है 50S, नीचे का है 30S, दोनों के मिला के बोलते हैं हम लोग 70S। ओके, ये करेक्ट है। दे कैन हैव प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड भी होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, करेक्ट है। ओके, जो ऑटोनॉमस रिप्लिकेट करता है। और सी जो है ये कंटेन मिसोसोम, ये भी करेक्ट है, जो DNA रिप्लिकेशन करने के लिए सपोर्ट करता है। ओके, और दे हैव पेरोक्सिसोम्स, ये गलत है, क्योंकि पेरोक्सिसोम जो है ये खाली यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहता है। ओके, पेरोक्सिसोम जो फोटोरिस्पिरेशन करने के लिए बाकी के सेल के फंक्शन के लिए काम करता है। तो इसका आंसर जो आता है 111 का 1। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 112 मैच करना है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ओके, ये भी क्वेश्चन जो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर से रिलेटेड है। ए का यहाँ पे क्रिस्टे क्या है, इनफोल्डिंग है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल के दिखा रहा हूँ। क्रिस्टे इज नथिंग बट द इनफोल्डिंग है किसका, इनर मेम्ब्रेन। ओके, दैट इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का इनर फोल्डिंग, उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। तो ए का आंसर 2, बी का 4। ओके, ए का 2, बी का 4। बी मतलब सिस्टर नथिंग बट द डिस्क सेपरेट सैक इन द गोल्गी एपेरेटस। आपको पता है ये जो पैरेलली अरेंज्ड ऐसे डिस्क सेपरेट सैक होता है गोल्गी एपेरेटस, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ओके, सी का 1 आता है, थैलाकॉइड्स मतलब फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन द स्टोमा क्लोरोप्लास्ट। ओके, ऐसे फ्लैट मेम्ब्रेन सैक होते हैं। ओके, जिसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड्स, जो फोटोसिंथेसिस का साइट है, लाइट रेडिएशन का साइट है। और लास्ट फॉस्फोलिपिड जो है, ओके, फॉस्फोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन में रहता है, जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर बनाता है। कौन, फॉस्फोलिपिड। तो डी का आंसर जो आता है यहाँ पे 3 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है 112 का 3। 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर करेक्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वैसे पूछा है उन्होंने। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है स्टेटमेंट जो है कौन सा करेक्ट है, बोला है ए। ओके, इट इज एनाटॉमी डिवाइडेड इनटू एडेनोहाइफाइसिस एंड न्यूरोहाइफाइसिस। पता है पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब एडेनोहाइफाइसिस, पोस्टीरियर लोब न्यूरोहाइफाइसिस। एडेनोहाइफाइसिस ये न्यूरोहाइफाइसिस से करेक्ट है। इट सीक्रेट फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर लोब से आपको पता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है, करेक्ट है। ओके, क्योंकि उन्होंने बोला है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तीसरा, इट सीक्रेट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH नाम का हार्मोन रहता है, पार्स इंटरमीडिएट बनता है, पार्स इंटरमीडिया। ओके, पार्स इंटरमीडिया नाम का एक पार्ट है। ओके, जो एक्चुअली एंटीरियर लोब का पार्ट है, एडेनोहाइफाइसिस का पार्ट है, और वो क्या बनाता है, MSH मेलानोसाइट
स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो स्किन में पिगमेंटेशन करने के लिए सपोर्ट करता है उसके लिए। मतलब यहाँ पे ए बी सी करेक्ट है, डी रॉन्ग है। ये डज नॉट सीक्रेट प्रोलैक्टिन बोला है, यस प्रोलैक्टिन करते हैं। एंटीरियर लोब से प्रोलैक्टिन बनता है जिसको हम मेमोट्रोपिन बोलते हैं, ओके प्रोलैक्टिन को। तो ये 4 नंबर जो है वहाँ पे उन्होंने इनकरेक्ट दिया है, इसलिए आपका आंसर बनता है 3। 114 क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटो रिस्पिरेशन आर करेक्ट। फोटो रिस्पिरेशन में कौन सा स्टेटमेंट उन्होंने करेक्ट है पूछा है, ओके करेक्ट कौन सा है पूछा है उन्होंने। तो ए जो है डू नॉट ऑकर इन द C3 प्लांट्स गलत है, C3 प्लांट में तो होता है, C4 में नहीं होता। तो ये दूसरा बी ये करेक्ट है। दूसरा CO2 इज कंज्यूम्ड एंड O2 इज जनरेटेड, ओके CO2 इज कंज्यूम्ड एंड O2 इज जनरेटेड, ओके कहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये पॉइंट पूछा है। तो ये चूज द करेक्ट आंसर बोला है उन्होंने, करेक्ट पहचाना आपको फोटो रेस्पिरेशन रिलेटेड करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे बी भी रॉन्ग है, CO2 कंज्यूम्ड एंड O2 इज जनरेटेड, ओके गलत है। O2 कंज्यूम्ड एंड CO2 जनरेटेड उल्टा हो गया, ओके O2 कंज्यूम होता है कहाँ पे, O2 कंज्यूम होता है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, और CO2 जनरेट होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उल्टा दिया उन्होंने CO2 कंज्यूम होता है और O2 जनरेट होता है, गलत है। और सी जो है फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्मेशन, ये होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो कि फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है बनता है, ओके क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है। और नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, तो ए बी जो है करेक्ट है, ATP या NADPH नहीं बनता है कहाँ पे, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ATP भी नहीं बनता, NADPH भी नहीं बनता, जिसको हम असिमिलेटरी पावर बोल सकते हैं, नहीं बनते हैं दोनों भी, ठीक है। तो C एंड D आर करेक्ट। 115 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, ओके इनकरेक्ट कौन सा है, फाइब्रोनोजिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन, ओके फाइब्रोनोजिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन, ओके ये इनकरेक्ट हो गया, बाकी स्टेटमेंट सब करेक्ट है, ओके प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन, फाइब्रोनोजिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन बोला है ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ब्लड कोएगुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू एन इंजुरी, ओके आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है यहाँ पे, ब्लड कोएगुलेशन रिस्पॉन्स टू एन इंजुरी, ओके ये करेक्ट है, ओके इंजरी से ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन, ये भी करेक्ट है। एंड फाइब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रोनोजिन, ओके फाइब्रोनिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रोनोजिन, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, फाइब्रोनोजिन से फाइब्रिन बनता है। इन्होंने यहाँ पे फाइब्रोनोजिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन से, ओके फाइब्रिन बनता है ऐसा बोला है उन्होंने, बट गलत है, फाइब्रिन बनता है फाइब्रोनोजिन से, ओके फाइब्रोनोजिन से फाइब्रिन बनता है, ओके तो इसका अकॉर्डिंग जो आपका 1 आंसर है ये रॉन्ग है, ओके इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट को आपको पहचाना था, सो दैट्स वाई 115 का आंसर 1 है, ओके 116 अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब चढ़ते क्रम में लिखना है आपको, असेंडिंग, ओके तो आपको पता है सबसे छोटी जो है कैटेगरी, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कैटेगरी जो है दैट इज स्पीशीज़ है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने ऊपर बताया था क्या ट्रिक थी, सौरभ गांगुलीज फैमिली ऑर्डर्ड चिकन प्लेट ऑब्लिक डिश एंड कबाब, बस इसमें ये ट्रिक में आपका आंसर आ गया, ओके सबसे पहले स्पीशीज जी, उसके बाद ए ये मतलब कौन है जीनस, उसके बाद ई कौन है, ई कौन है फैमिली, उसके बाद सी कौन है ऑर्डर, उसके बाद बी कौन है क्लास है, उसके बाद डी कौन है फाइलम है, और सबसे ऊपर क्या एफ मतलब किंगडम, ये सबसे ऊपर ये। तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि भाई ये जी से लेके जी ए, ओके देन ई, ऐसा सीक्वेंस आप लगा के बता सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में आंसर जो आपका 2 आता है करेक्ट। 117 सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू द ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट्स, ओके वेरी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आपको करेक्ट सीक्वेंस पहचानना है, एक्सपेरिमेंट पहचानना है, लीड टू द ग्रेजुअल
अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो एक्सपेरिमेंट से रोल ऑफ एयर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ओके, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट दिए हैं उन्होंने, कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट दिए है फोटोसिंथेसिस में, जो फोटोसिंथेसिस करते समय कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है या कौन से पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये उस एक्सपेरिमेंट के अंदर दिया है। तो उस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला जो इसमें रोल ऑफ एयर क्या है वो दिया है उन्होंने। देन उसके बाद रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कौन करता है बोला है। देन प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज कौन करता है, और ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ये अलग अलग साइंटिस्ट का वर्क है। ओके, उस साइंटिस्ट का नाम मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना है। वो साइंटिस्ट का नाम क्या है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है सीक्वेंस से रोल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखा जाए तो साइंटिस्ट का वर्क जो ईयर वाइज है, रोल ऑफ ईयर जो है वो बोला था जोसेफ प्रिस्ली ने। उसके बाद रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बोला था जैन इंगनहाउस ने। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बोला था जूलियस फॉन सैक ने। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम दिया था एंगलमैन ने। और उसके बाद लास्ट वैन नाइल का भी एक्सपेरिमेंट था, वो तो हम बताएंगे। उसका ट्रिक मैंने दिया था आपको, जोस जैन जूस इन वैन बोल के। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का सीक्वेंस आपको बताना है कि कौन सा ईयर में कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो उस ईयर के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा याद रखे तो ये क्वेश्चन आता था। तो ईयर पहला है जोसेफ प्रिस्ले 1770, दूसरा है जैन इंगनहाउस ऑब्जर्वेशन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज जूलियन हॉसैक, चौथा है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल एंड बी एंगलमैन। सो इसका अकॉर्डिंग आंसर जो आया है 3। 118 नंबर क्वेश्चन, स्टार्च क्या है। ओके, स्टार्च इज नथिंग बट द एनर्जी स्टोरेज होता है प्लांट में। ए का 2 आया, बी का 1। एंटीबॉडी क्या है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंटीबॉडी जो डिफेंस प्रोटीन है। सी का 4, सी कौन है, कॉन्कावैलिन ए, जब लेक्टिन बोलते हैं उसको, कॉन्कावैलिन को लेक्टिन बोलते हैं। ओके, और लास्ट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 जिसको हम ग्लूट 4 बोलते हैं, एक प्रोटीन है जो सेल के अंदर ग्लूकोज लेने के लिए सपोर्ट करता है। तो डी का आंसर आता है आपका 3। सो दिस इज अबाउट 118 का आंसर 3। 119 नंबर क्वेश्चन। ओके, 119 नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन द ह्यूमन इज। ये तो बहुत ही क्वेश्चन ईजी था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, नंबर ऑफ वर्टिब्रे जो होता है वर्टिब्रो कॉलम के अंदर ह्यूमन बींग में 26 होते हैं। 26 होते हैं। करेक्ट आंसर 4 आंसर इसका। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है, 4 सेल ऑर्गन्स आते हैं, आपको होता है 4 सेल ऑर्गन्स आते हैं। ये भी बहुत एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, दूसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा वैक्यूल। आप बोलेंगे से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसको बोलते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनका एक दूसरे के साथ जो है फंक्शन जो होता है इंटर डिपेंडेंट होता है, इंटर डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, तो उसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की पार्ट। तो 4 सेल ऑर्गेनेल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका आंसर 2 आया है। 121 लेंथ ऑफ द स्टेम इज, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है, ध्यान सुनिए। लेंथ ऑफ द स्टेम इज, ओके, इनिशियल लेंथ जो दिया है उन्होंने स्टेम की इनिशियल लेंथ जो दिया है, ओके, इनिशियल लेंथ जो दिया है 20 सेंटीमीटर। 0 to या 20 को उन्होंने क्या बोला है, 20 को उन्होंने बोला है 0। तो फिर अरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, 1 सेल डिफरेंशिएट होती है और बाकी के सेल जो होते हैं ऐड होते हैं। तो जो इनिशियल सेल थी वो कितनी है फिर 20 सेंटीमीटर है, और जो सेल ऐड हो रहे वो क्या है 30 सेंटीमीटर है ना पर डे कितने सेल ऐड हो रहे। ओके, अरिथमेटिक ग्रोथ में 30 सेंटीमीटर पर डे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ 7th डे। तो आपको पता है इनिशियल 20 सेंटीमीटर था, फर्स्ट डे 30, सेकंड डे 30, थर्ड डे 30, फोर्थ डे 30, फिफ्थ डे 30, 6th डे 30, 7th डे 30, एंड ऑफ 7th डे के एंड में आप देखोगे तो यहाँ पे 30 30 30 30 ऐड करोगे तो 7th डे के एंड में ओके 210 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और ये 210 और इनिशियल कितना था ये 20,
सो 210 प्लस 20, इसका आंसर आता है 230 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि 7 दिन में हो गया 210 और इनिशियल था 0, कितना था कंसिडर किया था हमने 20, तो उसका आंसर 230 सेंटीमीटर आया। 122 नंबर क्वेश्चन। ओके, मैच करना है आपको यहाँ पे मैच। ओके, स्पेरिकल, ये तो बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, ये 2 स्पेरिकल टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं, कोका है। बी 4 रॉड शेप्ड क्या बोलते हैं हम लोग, बैसिला है। स्पेरिकल का एग्जाम्पल है कोका है, स्टेप्टोकोकस। रॉड शेप्ड का एग्जाम्पल बैसिला है, लैक्टोबैसिलस। देन सी कॉमा शेप्ड विब्रियो। ओके, 1 कॉमा शेप्ड विब्रियो 1, दैट इज विब्रियो कॉलरी। और डी दैट इज स्पायरुलम जो है, दैट इज 3, दैट इज स्पायरुला, दैट इज रोडोस्पायरुलम, आजोस्पायरुलम, ये स्पायरुलम के एग्जाम्पल है। सो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर आता है 1। 123 नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन द साइनोआर्टेरियल नोड सैन इन द ह्यूमन हेल्थ, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, क्योंकि 70 to 75 होता है साइनोआर्टेरियल नोड, ऐसे नोड का क्या बोलते हैं हम लोग, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन का टाइम, मतलब हार्ट रेट, दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट हम बोलते हैं इसको। ओके, जो होता है 70 से 70 to 75। ओके, तो बस इसका आंसर है आपका 3। 124 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे फैमिली। ओके, थोड़ा आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करोगे तो नीट और रीनीट में फ़र्क क्या है, ज़्यादा फर्क नहीं है। नीट और रीनीट में मैक्सिमम क्वेश्चन सेम टाइप के या मैच द फॉलोइंग टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो यही आपको फ़ायदा उठाना था कि पेपर जो है बहुत इजी है बायो का। ओके, नेक्स्ट 124, यहाँ पे और मैच करना है। फैमिली जो है ए का आंसर आता है 3, दैट इज़ अनाकार्डिसी, मैंगो की फैमिली अनाकार्डिसी। बी 5, बी जो है जीनस, दैट इज़ मैंगीफेरा, मैंगो का जीनस है। सी 2, सी क्या है, क्लास 2 क्या है, क्लास डाइकोटिलीडॉन है। ओके, डी 4, डी क्या है, फाइलम। ओके, या जिसको हम बोल सकते हैं डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन, क्योंकि आपको पता है ऑब्लिक रहता ना, ये फाइलम और डिवीजन जो है एक दूसरे को ऑब्लिक है, ऑब्लिक मतलब सेम पोजीशन पे है, तो उसको हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्लिक में दिया है। तो डी का जो आंसर आता है 4, डी मतलब फाइलम, फाइलम का आता है एंजियोस्पर्म। ओके, एंजियोस्पर्म कौन है, डिवीजन है। और लास्ट ई का आंसर आता है 1, दैट इज ऑर्डर सैपेंडेल से, किसकी, मैंगो के ऑर्डर सैपेंडेल से। क्वेश्चन नंबर 125 जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, 125, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है बोल रहा है उन्होंने, सीएनएस का पार्ट नहीं है। ओके, तो पेरिकार्डियम क्या है आपको पता है, हार्ट का कवर है ना, पेरिकार्डियम जो है हार्ट का सैक है, तो ये तो नहीं आएगा सीएनएस में, कहाँ आएगा। बाकी आर्कोनाइड मैटर, ड्यूरा मैटर और पिया मैटर जो है ये क्या है, मेनिंजेस है, मेनिंजेस है। व्हाट इज मेनिंजेस, सीएनएस का कवर है। सीएनएस मतलब कौन आया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों का कवर है, उसको हम बोलते हैं। ओके, उसको हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज सीएनएस का पार्ट कौन सा नहीं है, तो पेरिकार्डियम सीएनएस का पार्ट नहीं है, हार्ट का कवर है ना। सो 126 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करें, 126, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस एट द एंड ऑफ प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 के एंड में क्रोमोसोम कंडेंस होता है। ओके, मतलब मेटाफेस में तो 100% कंडेंस होता है, तो यहाँ पे एंड बोला है उन्होंने, एंड में कहाँ होता है, प्रोफेस के एंड में होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है ये। बट स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है, क्यों, मियोसिस 1 इज रिसेंबल टू माइटोसिस, गलत है। मियोसिस 2 इज रिसेंबल लाइक माइटोसिस, मियोसिस 2 जो है, तो इसका आंसर जो आ रहा है दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, क्योंकि मियोसिस 2 जो होता है माइटोसिस जैसा होता है, मियोसिस 1 नहीं होता। ओके, क्लियर, आपका आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होता हुआ होगा। 127 क्वेश्चन नंबर, मैच द फॉलोइंग। ओके, ये क्वेश्चन मार्फोलॉजी का है, आपको प्लासेंटेशन को मैच करना है। ए का 4 मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है पी में। ओके, फैबेसी फैमिली। बी का 2 दैट इज एक्सेल प्लासेंटेशन होता है टोमेटो में, सोलेनेसी फैमिली। ओके, सी का पैरेटल प्लासेंटेशन 1
दैट इज़ पैराइटल प्लासेंटेशन होता है आरजे मोन में, जहाँ पे ओवरी के इनर साइड में ओवल अटैच होते हैं। और लास्ट डी का 3, डी मतलब फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन जो होता है दैट इज़ प्राइमरोज में होता है। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन है प्राइमरोज में होता है। डायंथस एंड प्राइमरोज में फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन होता है। तो उसका अकॉर्डिंग आपका आंसर आया 1। 128 नंबर क्वेश्चन, सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंगाई एंड algae। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। आपको पता है यहाँ पे फंगाई एंड algae, फंगाई माइक्रोबायोंट है, algae फाइकोबायोंट है। दोनों का रिलेशन सिम्बायोटिक है, म्यूचुअलिज्म है। और वैसा एग्जाम्पल उसका है लाइकेन। लाइकेन एक ही एग्जाम्पल है उसका, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है उसका। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स। तो आपको पता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रेनुल का प्रोकैरियोट है, माइक्रोप्लाज्म प्रोकैरियोट है, क्योंकि तीनों में न्यूक्लियस नहीं रहता। फंगाई के अंदर न्यूक्लियस रहता है, तो फंगाई जो है यूकैरियोटिक बन गया। तो आंसर जो आपका 1 आ गया। फंगाई इज यूकैरियोट, बाकी 3 जो है प्रोकैरियोट्स। 130 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द परसेंटेज वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्या बोला है उन्होंने, देखो, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी में आपको पता है एनसीईआरटी के अंदर दिया है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है ऑक्सीजन का होता है। ह्यूमन में हो या आर्थ क्रस्ट में हो, ह्यूमन में हो या आर्थ क्रस्ट में हो, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का। उसके बाद होता है कार्बन का, उसके बाद है कार्बन का, उसके बाद होता है ओके हाइड्रोजन का, और सबसे पहले कम होता है, ह्यूमन की बॉडी की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की बॉडी में सबसे कम होता है नाइट्रोजन का। आप बोलेंगे कितना होता है सर परसेंटेज, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। तो इंडियन एवरेज एनसीईआरटी के अंदर दिया वाला वैल्यू जो है ऑक्सीजन का जो वैल्यू है, ऑक्सीजन 65% है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद कार्बन जो है 18.5% है। उसके बाद हाइड्रोजन जो है 9.5% दिया है। ओके, और लास्ट नाइट्रोजन जो दिया है दैट इज़ 3.2 दिया है। ओके, सो ये अगर देखोगे तो ह्यूमन की बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन की बॉडी की। तो ह्यूमन की बॉडी में ऑक्सीजन से लेके नाइट्रोजन तक क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है। 130 नंबर का आंसर है 2। उसके बाद 131 आंसर, विच वन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है उन्होंने, तो इनकरेक्ट आपको यहाँ पे 3 नंबर एक ही लगता है, क्योंकि अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियास सीक्रेट इंसुलिन, गलत है। अल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल प्रोड्यूस इंसुलिन। बीटा सेल से इंसुलिन बनता है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन बनता है। तो आंसर 3 जो है इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। ओके, बाकी सब करेक्ट है। बाकी 132 नंबर क्वेश्चन 132, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सोलेनिस फैमिली। सोलेनिस फैमिली कौन सी फैमिली, पोटैटो फैमिली। सोलेनिस फैमिली को पोटैटो फैमिली बोलते हैं हम लोग। तो कौन सा स्टेटमेंट सोलेनिस फैमिली में उन्होंने बोला है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो करेक्ट आपको पहचानना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर करेक्ट है। ए, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टोमॉर्फिक। ओके, सभी फैमिली में अप्रॉक्सीमेटली बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, और एक्टोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री होते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बी स्टेटमेंट, कैलिक्स हैव 5 पेटल्स एंड आर यूनाइटेड मतलब गैमोपेटलस, करेक्ट है। कैलिक्स के अंदर 5 पेटल होते हैं, और 5 पेटल जो होते हैं यूनाइटेड होते हैं। गैमोसेपलस होते हैं, कैलिक्स मतलब सेपल। ओके, और तीसरा जो होता है दैट इज सी, एंड्रोशियम हैव 5 स्टेमन एंड आर इपीपेटलस। एंड्रोशियम जो होता है, कोरोला में 5 पेटल होते हैं, कोरोला में 5 पेटल होते हैं, और एंड्रोशियम के अंदर 5 स्टेमन होते हैं। और इपीपेटलस कंडीशन है, इपीपेटलस कंडीशन जो होते हैं एडिशन होता है, एडिशन किसका, स्टेमन अटैच होते हैं किसके ऊपर, पेटल के ऊपर, उसको हम इपीपेटलस बोलते हैं। सोलेनिस फैमिली ब्रिंजल प्लांट्स उसमें होता है इपीपेटलस कंडीशन। तो उसका अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आता है दैट इज़ 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, उन्होंने करेक्ट ऑप्शन आपको पूछा है, तो 2 में करेक्ट ऑप्शन आते हैं। ओके, डी में डी गलत है, ओवरी इन्फीरियर नहीं रहती है, ओवरी सुपीरियर होती है। ओके, 133, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 जो है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाउस, इसको हम बोलते हैं एनी प्लेन। अगर एनी प्लेन बोला है तो आपको यहाँ पे याद रखना है सिंपली ये रेडियल सिमेट्री है। एनी प्लेन बोला है तो रेडियल सिमेट्री है, वर्टिकल प्लेन बोला तो बायलैटरल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री एनी प्लेन करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, फाइलम इकोनोडर्मेटा बोथ अडल्ट एंड लार्वा आर रेडियल सिमेट्री।
ये गलत है, क्योंकि आपको पता है लार्वा में होती है बायलैटरल सिमेट्री, लार्वा में होता है बायलैटरल सिमेट्री कौन सी इकोनोडर्माटा में, और अडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री, अडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट जो है 2 इनकरेक्ट है। तो उसका अकॉर्डिंग आंसर बनता है 4। 135 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अडल्ट सेल साइकिल। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। कोई भी सेल साइकिल आप लो, कोई भी सेल साइकिल आप लो, पहले जीवन सबसे पहले जीवन फेस आता है, उसके बाद जीवन के बाद एस फेस आता है, उसके बाद G2 फेस आता है और उसके बाद M फेस आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आता है दैट इज़ 4 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 135 इन फ्रॉग नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से आने वाले क्रैनियल नर्व्स कितने हैं आपको याद रखने के लिए ईजी है। क्रैनियल नर्व्स भी 10 है, स्पाइनल नर्व्स भी 10 है। क्रैनियल नर्व्स भी, क्रैनियल नर्व्स के पेयर भी, क्रैनियल नर्व्स के पेयर भी 10 है और स्पाइनल नर्व्स के, स्पाइनल नर्व्स के पेयर भी 10 है। किसमें? फ्रॉग में। ह्यूमन में क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर होते हैं और क्रैनियल नर्व्स 30 पेयर होते हैं। तो ह्यूमन का याद रखना हार्ड है, फ्रॉग का याद रखना इजी है। दोनों 10-10 है। क्रैनियल नर्व्स मतलब जो क्रैनियम से आते हैं, ब्रेन से आते हैं। स्पाइनल नर्व्स मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं और वो पेरिफेरल ऑर्गन को जोड़ते हैं, पेरिफेरल ऑर्गन को जोड़ते हैं, उसको हम PNS बोल सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आ गया 135 का 4, दैट इज 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आ गया। 136 नंबर क्वेश्चन। ओके, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड अदर इज रीजन। यहाँ पे अभी असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आया। ओके, इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, क्या बोला है असर्शन रीजन में? रिकॉमन इंडियन एंटोलॉजी लाइसोसोम इज यूज्ड फॉर डिस्टर्बिंग बैक्टीरियल सेल, ओके, विथ सेलुलेज एंड इज फॉर प्लांट सेल। ओके, लाइसोसोम किसको ब्रेक कर रहा है? लाइसोसोम किसको ब्रेक कर रहा है? बैक्टीरियल सेल को। ओके, सेलुलेज किसको ब्रेक कर रहा है? प्लांट सेल को। आपको पता है बैक्टीरियल सेल वाल के अंदर रहता है पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड म्यूरेमिक एसिड, उसको ब्रेक करता है लाइसोसोम। असर्शन करेक्ट है। रीजन आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल वॉल या सेल। जेनेटिक मटेरियल जो आइसोलेट करना है आपको, कौन सा? DNA। तो आपको सेल को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। डिस्ट्रप्शन मतलब ब्रेक करना पड़ेगा। सो असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सेल का सेल वॉल ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सेल के अंदर के बायोमोलिक्यूल जो है बाकी के, कौन से प्रोटीन है या RNA है, उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तभी जाके आपको फाइनली मिलेगा क्या? DNA। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है 136 का 2 है। 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन, द मेथड ऑफ डायरेक्टली और इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द ओव्यूम इज कॉल्ड एज। ओके, इसका सिंपल सा टर्म है ICSI। ये तो सोचने की बात नहीं है। ICSI दैट इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जिस मेल में स्पर्म काउंट कम होता है या जिस मेल में पेनिट्रेशन नहीं होता स्पर्म का, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? डायरेक्टली वहाँ के अंदर सिंगल स्पर्म छोड़ते हैं। कैसे? थ्रू इंजेक्शन के द्वारा। ओके, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज गैमेट ट्रांसफ़र जो है डायरेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। ओके, ART का टाइप है। ART, व्हाट ART? ART, ओके, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का टाइप है ये। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है उसमें हम ऐसे करते हैं, क्या? स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। 138 अडॉप्टेड रेडिएशन इज द प्लासेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्supial लीडिंग टू द सिमिलैरिटी बिटवीन द डिस्टेंट स्पीशीज इज द एग्जाम्पल ऑफ। ये क्वेश्चन है इवोल्यूशन चैप्टर में। इवोल्यूशन चैप्टर में आपको पता है डायग्राम दिए है। क्वेश्चन क्या पूरा है? अडॉप्टेड रेडिएशन इन द प्लासेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्supials लीडिंग टू द सिमिलैरिटी बिटवीन डिस्टेंट स्पीशीज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर है। ओके, सिमिलैरिटी किस में है? ओके, सिमिलैरिटीज़ है। अगर आपको पता है फंक्शन सिमिलर है, ओके, और ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सिमिलर है और ओरिजिन डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मार्supials और प्लासेंटल मैमल्स, इनके जो फंक्शंस है, ओके ओके, दोनों के फंक्शन जो है सेम है, इसलिए उसको बोला है हमने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, डायग्रामेटिक हम देखोगे तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की डायग्राम यहाँ पे दी है। कहाँ पे? बुक के अंदर, NCERT के
यूरोसिन चैप्टर में अडॉप्टेड रेडिएशन द प्लासेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रोपैल मार्सुपियल्स लीडिंग टू द सिमिलरिटी बिटवीन डिस्टेंट स्पीसीज, मतलब दूर की स्पीसीज है बट उनका फंक्शन सेम है, इसलिए वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट 139 क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड असर्शन, अदर इज रीजन। ओके, असर्शन क्या दिया है, इन एक्सपेरिमेंट मेंटल ऑब्जर्व दैट F1 progeny plants are all tall and none are dwarf। F1 में सभी प्लांट टॉल है, असर्शन करेक्ट है। ओके, एंड रीजन क्या दिया है, रीजन जो दिया है दैट इज स्टेम हाइट इज द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स विथ टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड डॉर्फ इज रिसेसिव, ये भी करेक्ट है। सो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, एक्सपेरिमेंट अगर किया तो आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आपको पता है F1 में खाली टॉल ही प्लांट मिलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग मेंडल का पहला लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंग असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। ओके, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 140 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में आपको पता है यहाँ पे याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, FB अमर, यफ मतलब फिश, सबसे ज़्यादा फिश है। ओके, फिश, देन बी मतलब बर्ड, उससे कम है। ओके, ये मतलब एम्फीबियन। ओके, देन म मतलब मैमल्स एंड आर मतलब रेप्टाइल्स। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एम्फीबियन मैमल जो है सेम रहते हैं, फिश सबसे ज़्यादा होते हैं, कंपेरेटिवली फिश सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 3, जो करेक्ट आंसर आपका डी इन्वर्टिब्रेट्स। ओके, मतलब कौन है, इन्वर्टिब्रेट्स। आई मतलब इन्वर्टिब्रेट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा होते हैं। ओके, इन्वर्टिब्रेट जो है सबसे ज़्यादा होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स। उसके बाद ये मतलब प्लांट्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स है, उससे कम प्लांट है। उसके बाद सी मतलब फिशेस है। उसके बाद बी मतलब बर्ड्स है। और उसके बाद लास्ट ये मतलब मैमल्स है, मैमल सबसे कम है। ओके, इसके अकॉर्डिंग ABCD के अकॉर्डिंग आगे देखेंगे, इनका मैं आपको नंबर भी बता सकता हूँ, किसका नंबर कितना। सो इनका नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। आई मतलब इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं 1,25,000 स्पीसीज होते हैं इन्वर्टिब्रेट के, 1,25,000 होते हैं कौन, इन्वर्टिब्रेट्स। उसके बाद प्लांट होते हैं, प्लांट कितने होते हैं, प्लांट जो होते हैं 40,000, 40,000 होते हैं प्लांट्स। उसके बाद होते हैं फिश कितने होते हैं 3,000, अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बर्ड होते हैं, बर्ड कितने होते हैं 1,300। ओके, उसके बाद होते हैं कौन, क्या क्या हो गया, हो गया DACB हो गया। और लास्ट में क्या है ई मतलब कौन है, मैमल्स की संख्या जो है 427 है, 427 है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आ गया यहाँ पे दैट इज़ 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। स्पॉन्जेस एक्सचेंज O2 एंड CO2 बाय। स्पॉन्जेस क्या है, पोरीफेरा का एग्जाम्पल है, फाइलम पोरीफेरा का। और उसमें जो बॉडी होती है पोरस होती है, और रिस्पिरेशन जो होता है O2 एंड CO2 का थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी पोर से होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। क्योंकि ये पूरे बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर होते हैं, और उस पोर की वजह से उसको स्पॉन्जिया बोलते हैं। ओके, पोर क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिया, या सॉरी साइकॉन बोलते हैं हम उसको, एग्जाम्पल। ओके, और जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग ओस्टिया, स्पॉन्जिला में वगैरह ओस्टिया होते हैं। थ्रू दैट O2 एंटर एंड CO2 रिमूव आउट। नेक्स्ट सिंपल डिफिनेशन होता है 142, फॉर अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट ब्लड ग्रुप। अगर चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप O है तो पेरेंट का कौन सा नहीं होगा। अब याद रखिए, जब पेरेंट का ब्लड ग्रुप AB होता है ना, AB, ओके, एक का है AB और दूसरे का है A है, तो यही एक पेरेंट है कि जिसमें वो ब्लड ग्रुप होने की चांसेस नहीं है। बाकी सब में देखिए ये आई मतलब क्या है, रेस्यूजन है, इसमें रेस्यूजन है, दोनों पेरेंट में अगर रेस्यूजन है
फादर में और मदर में दोनों में रेस्ट्रिक्शन है, मतलब स्मॉल आई है दोनों में, तो 100% गारंटी है कि ये वो ब्लड ग्रुप बनाएंगे। बट पहले केस देखो, पहले केस में मदर में आई रेस्ट्रिक्शन है बट फादर में कोडोमिनेंट है, ए एंड बी दोनों डोमिनेंट है, इसलिए फादर जो है आई ए आई बी एंड मदर आई ए स्मॉल आई, फादर ए बी एंड मदर हेट्रोजाइगस ए, ये जो एग्जाम्पल है वो ब्लड ग्रुप नहीं दिखाने वाला है, नहीं दिखाता है। आप करके देखिए, आंसर नहीं आएगा, आंसर वो ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। नेक्स्ट 143, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, मॉडर्न होमोसैपियन आल्सो इन द अराइज इन द ऑस्ट्रेलिया एंड मूव अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। ओके, स्टेटमेंट 2 है इनकरेक्ट है, मॉडर्न होमोसैपियन जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं आया है, वो अफ्रीका में आया था। ओके, अफ्रीका में आया था। सो मॉडर्न होमोसैपियन अराइज इन द ऑस्ट्रेलिया बोला है उन्होंने, वो गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट जो है होमोसैपियन अराइज अराउंड 75,000 to 10,000 ईयर एगो। ओके, मतलब स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है। ओके, होमोसैपियन मॉडर्न मैन है अभी का, वो 75,000 to 1,000 ईयर एगो आया है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ओके, इवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन था ये, ह्यूमन इवोल्यूशन। 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर फॉर द ट्रीटिंग पोस्ट सर्जरी पेशेंट। पोस्ट सर्जरी पेशेंट मतलब आफ्टर सर्जरी पेन रिलीव करने के लिए कौन सा ड्रग्स पेन किलर बोल के हम यूज़ करते हैं, तो उसका नाम है मॉर्फिन। एनसीईआरटी के अंदर लाइन है, पोस्ट सर्जरी पेशेंट को मॉर्फिन जनरली दिया जाए, पेन किलर बोल के देते हैं, इफेक्टिव है, यूज़ करते हैं। 145, विच इज़ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस नॉन अल्बुमिन सीड, कौन से प्लांट में नॉन अल्बुमिन, देखिए मेज में अल्बुमिन होता है, एल्यूरोन लेयर के अंदर एंडोस्पर्म है ना। अभी जिस प्लांट में एंडोस्पर्म होगा, जिस प्लांट में एंडोस्पर्म होगा वहाँ पे अल्बुमिन है, और यहाँ पे नॉन अल्बुमिन है उन्होंने, तो पी प्लांट जो है नॉन अल्बुमिनस है या नॉन एंडोस्पर्मिक है, बाकी मेज वीट एंड बार्ली एंडोस्पर्मिक है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है नॉन अल्बुमिनस का पी है। देन 146 क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबर असर्शन रीजन, दूसरा रीजन है असर्शन क्या दिया है, अबिंगडॉन टॉर्टाइज इज द गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विथ डिकेड आफ्टर गोट वेयर इंट्रोड्यूस। अभी आप देखोगे थोड़ा, कुछ चैप्टर ऐसे इवोल्यूशन चैप्टर है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, इनके क्वेश्चन इस साल ज़्यादा आया है। ओके, तो आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर का वेटेज कब बढ़ेगा, ये गारंटी नहीं है। तो बच्चों को प्रिपरेशन करते समय सभी चैप्टर का प्रिपरेशन अच्छे तरह करना जरूरी है। तो असर्शन क्या है यहाँ पे, असर्शन एंड रीजन्स बोथ आर करेक्ट, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। ओके, तो असर्शन क्या है, अबिंगडॉन टॉर्टाइज गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विथ डिकेड आफ्टर द गोट वेयर इंट्रोड्यूस, तो असर्शन करेक्ट है। और रीज़न क्या दिया है, रीज़न गोट वेयर मोर एफिशिएंट एट ब्राउजिंग देन अबिंडोन टॉर्टाइज, ये भी रीज़न बराबर है। और रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, गोट वेयर मोर एफिशिएंट एट ब्राउजिंग देन द अबिंडोन टॉर्टाइज के कंपेरिजन में गोट ज़्यादा एफिशिएंट थे। ओके, इसलिए टॉर्टाइज की संख्या कम हो गई। ओके, तो दोनों करेक्ट है और रीज़न भी एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। 147, द कवरिंग ऑफ द ओव्यूम एट ओव्यूलेशन इज कॉल्ड एज, ओहरी के ओह्यूम का कवर जो होता है, ओह्यूम का, ओह्यूम मतलब क्या है, फीमेल गैमेट है, उसका कवरिंग जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा, जोना पेलोसिडा कवर होता है, ओह्यूम का कवर होता है। ओके, ओह्यूम एट ओव्यूलेशन बोला है उन्होंने, ओव्यूलेशन के टाइम में, ओव्यूलेशन के टाइम में क्या होता है, ओव्यूलेशन टाइम में रहता है सेकेंडरी ओसाइट, उसको हम ओव्यूम नहीं बोलते, सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। और सेकेंडरी ओसाइट जब बनता है तब उसके ऊपर जोना पेलुसिडा रहता है बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, ये माइक्रो चैप्टर का क्वेश्चन है। क्लॉट बस्टर एक ही है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्योंकि बाकी की जो स्टैटिन जो है, स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल कम करता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, साइक्लोस्पोरिन ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, तो ये तो नहीं आ सकते। एक ही एग्जांपल है क्लॉट बस्टर का, मायोकार्डियम इंफ्रेक्शन डिसीज का, ये है स्ट्रेप्टोकाइनेज। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है कौन एक माइक्रोब बनाता है, ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि इन्फेंटिबुलम जो है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है ना,
इन्फंडिबुलम फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, फीमेल का पार्ट है, और बाकी रेटिडेस्टिस, एपिडाइडमिस, वाइज डिफरेंस ये मेल की पार्ट है। डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन था ये, डायग्राम याद है तो क्वेश्चन आ गया। इन्फंडिबुलम फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है इन्फंडिबुलम। ओके, इन्फंडिबुलम जो है फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और बाकी जो सब है कौन से, रेटिडेस्टिस या ऐसे टेस्टिस के अंदर का पार्ट रेटिडेस्टिस। ओके, उसके बाद ये एपिडाइडमिस, ये ऐसा एपिडाइडमिस, देन वैसेफरेंशिया। व्हाट इज वैसेफरेंशिया, जो ट्यूब ऐसे टेस्टिस से एपिडाइडमिस में आते हैं उसको वैसेफरेंशिया। तो ये पूरे पार्ट मेल के हैं, खाली इन्फंडिबुलम फीमेल का है। नेक्स्ट 150, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए है। स्टेटमेंट 1, ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय येलेस सर्च, ओके, टू रप्चर द ग्राफियन फॉलिकल। स्टेटमेंट 1 100% करेक्ट है। एनसीईआरटी के अंदर लाइन भी दी, डायग्राम भी दी है, क्योंकि मेसोसाइकिल में येलेस का लेवल कम्प्लीटली जब बढ़ जाता है तब क्या होता है, ओवरी के अंदर से ओहा बाहर निकलता है ना, ओवरी के अंदर से ओहा, या फिर उसको हम बोलेंगे ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है। ओके, कौन सा, सेकेंडरी ओसाइट जो है, ओके, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है कब, येलेस सर्च की वजह से। तो ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ओके, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और येलेस की वजह से वह सेकेंडरी ओसाइट बाहर आता है। स्टेटमेंट 2, ग्राफियन फॉलिकल रिमेन आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, मतलब रीज़न क्या दिया उन्होंने, इनकरेक्ट दिया है। क्या इनकरेक्ट है, ग्राफियन फॉलिकल रिमेन आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। रिमेन नहीं होता ना, ग्राफियन फॉलिकल जो है उसका रिमेन, ठीक है, रिमेनिंग आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रेट द लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन नहीं करता है, ये प्रोजेस्टेरोन करता है। ओके, रिमेनिंग जो पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का वो क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है, एस्ट्रोजन नहीं बनाता। तो इसका आंसर भी आ गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 151, ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के अंदर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है बाइकस्पिड वाल्व। तो इसका आंसर आया राइट में ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, देन उसके बाद 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। नॉट बोला है उन्होंने, कौन सा एवोल्यूशन नहीं है, एविडेंस नहीं है एवोल्यूशन का। तो एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन एज proposed by Ernst Haeckel, embryological evidence, embryological support for evolution as proposed by Ernst Haeckel। Ernst Haeckel ने उसको सपोर्ट नहीं किया था, नॉट बोला उन्होंने ना। ओके, सो क्वेश्चन जो थोड़ा है यहाँ पे इवोल्यूशन से रिलेटेड है ये, क्योंकि इसको हैकेल को अपोज भी किया था किसने, अर्नस्ट वॉन बेयर ने। तो इसलिए ये एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन प्रपोज जो है कि अर्नस्ट हैकेल ने, ये एविडेंस को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसको अपोज भी ज़्यादा किया वाला है इसको, क्योंकि कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन में जो ऑर्गन होते हैं वो अडल्ट में नहीं दिखते हैं, ऐसा कुछ साइंटिस्ट का कहना है, इसलिए ये सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर 152 का 4। 153, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन इंसेक्ट गट। इंसेक्ट गट में क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन पीएच होता है, और जिसकी वजह से इंसेक्ट का मिड गट जो होता है ब्रेक हो जाता है, सोलिंग होती है वहाँ पे अल्कलाइन पीएच में। देन कोलेस्ट्रॉम सिक्रेट बाय द मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन इज अबंडेंट इन। आपको पता है मदर के पहला जो मिल्क होता है उसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, या उसको हम गोल्डन मिल्क बोलते हैं, गोल्डन मिल्क। और गोल्डन मिल्क के अंदर आते हैं IgA जो बेबी को इम्यूनिटी देते हैं। ओके, कौन सी, नेचुरल ओके एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। कौन, मदर के अंदर, मदर के मिल्क के थ्रू जाने वाले, कोलेस्ट्रॉम के थ्रू जाने वाले एंटीबॉडीज IgA। विच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म हेल्प इन द गाइडिंग पोलन ट्यूब इनटू फर्टिलाइजिंग एग। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। आपको पता है सिनेडिड्स के अंदर, ये सिनेडिड्स है, सिनेडिड्स के अंदर ये एक के बाजू में दो सपोर्टिव सेल रहते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉरी, एक के बाजू में ये एक फीमेल गैमेट है ना जो फर्टिलाइजेशन करता है, और उसके बाजू में दो सेल जो है दैट इज कॉल्ड एज साइनर्जिड्स या सिनेजिड्स। और ये सेल जो है क्या करते हैं, फिर
गाइड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, दैट सैनिटरी सेल प्रोड्यूस फिलीफॉर्म apparatus। सैनिटरी के अंदर क्या बनता है, सैनिटरी सेल के अंदर क्या बनता है, सैनिटरी सेल प्रोड्यूस फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म फिलीफॉर्म apparatus बनता है किसके अंदर, ओके, फिलीफॉर्म apparatus बनता है किसके अंदर, सैनिटरी सेल के अंदर। तो ये सैनिटरी सेल जो है आंसर आता है किसका, गाइड करने वाले सेल का। नेक्स्ट 156 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कौन सा डिसीज है जो एसटीडी नहीं है, नॉट एसटीडी, नॉट एसटीडी, एसटीडी नहीं है, एसटीडी नहीं है, ओके। कौन सा डिसीज एसटीडी नहीं है, तो आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस, बाकी सब गोनोरिया बैक्टीरियल है, साइफिलिस बैक्टीरियल है, जेनिटल वार्ट ओके वायरल है, और ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बैक्टीरियल है, बट ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, ओके। इन्फेक्शियस डिसीज बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। 157, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैकोपेरॉन इज करेक्ट। लैकोपेरॉन का मतलब लैक्टोजोपेरॉन, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म करने वाला ओपेरॉन, ओपेरॉन मतलब बंच ऑफ जीन, स्ट्रक्चर ऑफ जीन बोलते हैं उसको हम। सो जीन ई आई इज कंटिन्यूटली एक्सप्रेस्ड, जीन आई जो होता है जिसको हम रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, किसको, जीन आई इज आल्सो कॉल्ड एज, जीन आई को हम क्या बोलते हैं, जीन आई इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी जीन। तो क्या बोला उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैकोपेरॉन इज करेक्ट बोला है, करेक्ट। तो जीन आई इज कंटिन्यूली एक्सप्रेस्ड। अब बोले कंटिन्यूली एक्सप्रेस क्यों बोल रहे हो सर आप, क्योंकि देखो जब लैक्टोज नहीं रहता है, व्हाट इज लैक्टोज, व्हाट इज लैक्टोज, लैक्टोज को हम क्या बोले थे, इंड्यूसर। तो अगर इंड्यूसर लैक्टोज नहीं है तभी भी लैक आई जीन एक्सप्रेस करता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। और लैक्टोज प्रेजेंट है तो भी क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। मतलब इसका मतलब जीन आई जिसको हम इनिवेटर जीन या रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करते हैं, कब, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर भी और इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर भी। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 157 का 2 आया है, ओके। 158 यहाँ पे मैच करना है आपको, मैच, ओके। ए का 2 ट्रांसफॉर्मेशन, ए का 2 ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल, ए का 2 बी का 1, बी मतलब क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ पे जीन हम करते हैं, जोड़ते हैं। सी का 4, सी क्या है, सिलेक्शन, एंटीबायोटिक में हम 2 एंटीबायोटिक यूज़ करके सिलेक्शन करते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। और सबसे लास्ट डी, डी में 3 आता है आंसर। ओरी जो है, ओरी जो साइट है किसकी, रिप्लिकेशन की साइट है जिसको हम ओरी बोलते हैं। 157, अ पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज एट हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम इज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इज 0.1। देखो मैंने बोला था P इज इक्वल टू ए, एंड ए की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, 0.1। तो आपको पता है पी स्क्वेयर मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा 0.1 इंटू 0.1। तो 0.1 इंटू 0.1 किया तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 0.01 आता है। सो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आता है 159 का 2, ओके। इजी टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, किसका, इवोल्यूशन का। देन स्पर्म मोटिलिटी 160 नंबर क्वेश्चन, स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू, ओके, फ्लैजेला मूवमेंट, वेरी सिंपल। स्पर्म के पीछे जो एक फ्लैजेला रहता है उसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म मोटल होता है, मूव होता है, ओके, फ्लैजेला मूवमेंट। देन ये लोकोमोशन चैप्टर में भी क्वेश्चन था, ये पॉइंट है। 161, कंसिडर द पॉपुलेशन ऑफ 100 मिलियन सेल्स। टोटल सेल कितने, 10 मिलियन सेल है टोटल, 10 मिलियन सेल है टोटल, ओके, 10 मिलियन सेल है। गिवन इन द पर कैपिटा बर्थ रेट, पर कैपिटा बर्थ रेट कितने हैं, बर्थ रेट कितना है पर कैपिटा, 0.002 है, ओके, पर यूनिट टाइम। एंड पर कैपिटा डेथ रेट भी कितने हैं, पर कैपिटा डेथ रेट भी कितने हैं, दैट इज़ 0.002 है, ओके, पर कैपिटा डेथ रेट उतनी है। और फिर कंसिडर पॉपुलेशन ऑफ क्या 10 मिलियन सेल हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, और कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है डेथ रेट इक्वल टू बर्थ रेट ना, जितने बर्थ रेट उतने डेथ रेट है, तो दोनों का इक्वल है वैल्यू, एक कट हो गया। तो जितना पहले था, कितना था पहले, 10 मिलियन सेल था, उतना ही क्या होगा,
एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल आफ्टर 10 जनरेशन, 10 जनरेशन के बाद ही उतना ही होगा, क्योंकि जितने पैदा हो रहे उतने मर रहे ना, जितने पैदा हो रहे उतने मर रहे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नेटलिटी इज इक्वल टू मोर्टेलिटी। नेटलिटी मतलब बर्थ रेट और मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। ओके, बर्थ रेट जितना है उतना डेथ रेट है, जितना बर्थ रेट है उतना डेथ रेट है। तो पॉपुलेशन जो है कितने भी जनरेशन होने दो उतना ही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन, यस, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 162, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन, अदर इज रीजन। ओके, असर्शन कह दिया फोर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन एंड बैट्स आर होमोलोगस, नो डाउट करेक्ट असर्शन है। वो होमोलोगस का मतलब होता है जिनका ओरिजिन सेम है बट फंक्शन अलग है। ओरिजिन सेम है, ओके, ओरिजिन सेम है बट फंक्शन अलग है, उसको बोलता हूँ होमोलोगस ऑर्गन, जो आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है। फोर लिम्ब एंड ऑफ द ह्यूमन एंड बैट, जो कि दोनों का फंक्शन अलग है दोनों का बट ओरिजिन सेम है, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। करेक्ट है। रीजन क्या दिया है, फोर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन एंड बैट्स हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट इसमें असर्शन। ओके, मतलब इसका आंसर आएगा 2। ओके, क्योंकि फोर लिम्ब के बारे में पूछा है दोनों में उन्होंने, असर्शन और रीजन दोनों के अंदर, तो assertion reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. Okay, 163 number question. Muscle contraction is initiated by signal sent by the CNS system by release of. Okay, आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है न्यूरॉन टू मसल, ये न्यूरॉन टू मसल जॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इस जॉइंट के अंदर क्या होता है, फिर एक हार्मोन बनता है, कहाँ से, न्यूरॉन के एंड में, वेसिकल के अंदर, और उस हार्मोन का नाम है एसिटिल कोलिन। क्या नाम है, एसिटिल कोलिन नाम का हार्मोन बनता है, एसिटिल कोलिन। ओके, वही आंसर है आपका, एसिटिल कोलिन जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन करने से इनिशिएट करता है सिग्नल सीएनएस से, कहाँ पे, मसल में, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, देन उसके बाद 164, विच आर द फॉलोइंग इज हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा। ओके, ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन ह्यूमन प्लासेंटा नहीं बनाता है, एलएच नहीं बनाता है प्लासेंटा, बाकी सब बनाता है। एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन प्लासेंटा बनाता है, एलएच नहीं बनाता, क्योंकि एलएच कौन बनाता है, फिर एलएच इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एलएच कौन बना रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है क्या, एलएच। ओके, देन उसके बाद 165, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्लाज्मोडियम। कौन सा स्टेटमेंट प्लाज्मोडियम में करेक्ट, व्हाट इज प्लाज्मोडियम आपको पता है, प्लाज्मोडियम दो जगह पे आपके सिलेबस में है। जब स्लाइम मोल्ड का मास जमा होता है उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, या फिर मलेरिया के पैरासाइट को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया के पैरासाइट को। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो आ रहा है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द मस्कीटो गट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोला है उन्होंने। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मस्कीटो के गट में होता है। ओके, और बाकी के जो ऑप्शन है वो मैच नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो इनकरेक्ट है। रिप्रोड्यूस एक्चुअली इन द लीवर सेल, ओके, लीवर सेल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गलत हो गया। रिप्रोड्यूस एक्चुअली इन आरबीसी, ये भी गलत हो गया। आरबीसी में गैमेटोसाइट बनते हैं और असेक्सुअल भी होता है। ओके, खाली असेक्सुअल नहीं होता है। और गैमेटोसाइट्स आर डेवलप्ड इन द मस्कीटो, गलत है। गैमेटोसाइट जो बनते हैं वो ह्यूमन में बनते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों नीचे के आंसर रॉन्ग है, ये करेक्ट है, दैट इज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द मस्कीटो गट, क्योंकि मस्कीटो में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जायगोट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड चेन। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। फूड चेन में सबसे पहला प्राइमरी कंज्यूमर जो है दैट इज हर्बिवोरस, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूम बोलते हैं, हर्बिवोरस, प्लांट को खाने वाले एनिमल्स। 167, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन हेनलेस लूप इज करेक्ट। हेनलेस लूप के अंदर कौन सी प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन की करेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो आ रहा है, ये स्टेटमेंट क्या है, इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप परमेबल टू वाटर एंड ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू डिसेंडिंग लिम्ब। देखो ये ऐसा हेनलेस लूप है, ये यू शेप्ड रहता है एंड पहला स्टेटमेंट दिया उन्होंने, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर, बराबर है। ओके, परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू लिटर, करेक्ट है। यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेट इन द हेनलेस लूप, जितना हेनलेस लूप का लेंथ बढ़ेगा
उतना यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। आपको पता है इधर 300 मिली ऑस्मोल से 1200 मिली ऑस्मोल होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने, तीसरा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन द हेनलेस लूप। ओके, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन द हेनलेस लूप। ओके, सोडियम आयन एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ओके कहाँ होता है बोला उन्होंने, हेनलेस लूप के अंदर होता है। ये रॉन्ग हो गया। सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है हेनलेस लूप में नहीं होता है। ओके, और लास्ट, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑकर इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप। ओके, ये करेक्ट है डी, मतलब इसके अकॉर्डिंग एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑकर इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। असेंडिंग मतलब ये ऊपर का हेनलेस लूप के अंदर होता है। कौन सा, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट का असेंडिंग लिम्ब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड अदर इज रीजन। असर्शन कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज मोर रियलिस्टिक दैन द एक्सपोनेंशियल। करेक्ट एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की लाइन है, लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है ज़्यादा रियलिस्टिक है। ओके, क्योंकि लॉजिस्टिक में आपको पता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में आपको कौन सा मिलता है कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ में आपको कर्व मिलता है एस शेप्ड, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। और रीज़न दिया है उन्होंने, रिसोर्सेज आर फिनाइट इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट सोर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको बोलना है कि असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन करेक्ट है इसमें, क्योंकि रिसोर्स अगर फिनाइट है बोला उन्होंने। ओके, मतलब लिमिटेड है, इन्फिनाइट नहीं है, फिनाइट है, लिमिटेड है, तो क्या होता है, ग्रोथ जो होते हैं एक लिमिट तक होती है, मर्यादा तक होती है, के तक होती है, के मतलब कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो असर्शन रीजन बोथा करेक्ट है और करेक्ट रीजन करेक्ट इसमें असर्शन भी है। 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्टिब्रेट इन द कॉलम इन द हेड टू टोज, हेड से टोज, हेड से लेकर टोज तक क्या दिया है उन्होंने, करेक्ट अरेंजमेंट दिया है वर्टिब्रा की। आपको पता है वर्टिब्रा का फार्मूला है सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रल एंड कोकिजियल, ऐसे वर्टिब्रा होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा एंड सैक्रल वर्टिब्रा ये है। तो इसका मराठी में ट्रिक बोला था मैंने, काळे तुझे लांब सळसळणारे केस। सो ये वर्टिब्रा जो है ऊपर से नीचे क्या है, अरेंज दिखते हैं आपको वर्टिब्रा में। ओके, हेड टू टेज, क्योंकि इधर ऊपर क्या था, हेड था, इधर नीचे क्या है, टोज है, पाँव के फिंगर है, टोज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 70, बोथ द स्टेज स्पीसीज मैच करना है आपको, मैच करना है। 1 का 3, बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड, दोनों नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है, दैट इज कॉम्पिटिशन, माइनस 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 माइनस। ओके, दूसरा दिया है बी, एक, वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड, एक का नुकसान दूसरे का बेनिफिट है। उसका एग्जांपल है एक, ए प्रिडिशन, एक प्लस दूसरा माइनस, प्रेडिटर फायदा, प्रे माइनस। तीसरा दिया है सी, दो, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, दोनों पीस फायदा होगा, प्लस प्लस, सी 2। और लास्ट दिया है डी, 4, डी मतलब वन इज बेनिफिटेड वाइल अदर इज नो इफेक्ट। ओके, एक का फायदा होगा दूसरे का बेनिफिट नहीं होगा, तो इसमें आ गया +0, दूसरा इनएक्टिव है +0, जिसको हम बोलते हैं कमेंशियलिज्म, ये कमेंशियलिज्म है। ओके, बस उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका 171। इफ द डिप्लॉयड क्रोमोसोम ऑफ नंबर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म, आपको पता है डिप्लॉयड में कितना था, डिप्लॉयड सेल के अंदर ओके 2n के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 36। तो उन्होंने पूछा एंडोस्पर्म के अंदर कितने होते हैं, नो डाउट आपको पता है एंडोस्पर्म ऑफ द एंजियोस्पर्म इज, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज 3n होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 3n की वैल्यू कितने आ रहे, 2n 36 है, तो 3n कितना आ गया, 3n इक्वल टू 54 आ गया आंसर। 54 क्रोमोसोम होते, 54 क्रोमोसोम होते कहाँ पे, एंडोस्पर्म के अंदर। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट 172, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइज प्रिकर्सर mRNA, कौन से एंजाइम से mRNA बनता, प्रिकर्सर mRNA मतलब mRNA की पहली कंडीशन बनती है जिसको हम HNRNA बोलते हैं, प्रिकर्सर ऑफ mRNA को बोलते हैं हम लोग
HNRNA बोलते हैं, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बनते हैं। तो कौन सा एंजाइम है? ओके, मैं बात कर रहा हूँ यूकेरियोटिक सेल की, और यूकेरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है, ओके, वो बनाता है क्या? HNRNA, और HNRNA से बाद में बनता है mRNA। आप बोलेंगे सर आप दूसरे से क्या होता है फिर? 1 से बनता है, 1 से बनता है RRNA, RNA पॉलीमर से बनता है RRNA, RNA पॉलीमर 2 से बनता है HNRNA एंड देन mRNA, एंड RNA पॉलीमर 3 से बनता है tRNA। याद रखना, ये बायोटेक का क्वेश्चन है। 173 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, प्लाज्मिड्स आर ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग DNA। यस, 100%। प्लाज्मिड एक ऐसा DNA जो ऑटोनॉमसली रिप्लिकेट कर सकता है। स्टेटमेंट 2, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। नो डाउट, ये भी करेक्ट है। प्लाज्मिड एक ऐसा DNA डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है, प्लाज्मिड खुद रिप्लिकेट कर सकता है। इन द लाइट ऑफ आवर स्टेटमेंट, तो इसका अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट है। 173 का 2 आंसर। 174 यहाँ पे दिया मेनी थिका आर प्रेजेंट। आपको पता है जब बायलोब्डा अंतर होता है तो कितने थिका होते हैं? एक लोब के अंदर 2 थिका होते हैं ना। एक लोब के अंदर कितने थिका होते हैं? आप बोलेंगे थिका का मतलब क्या है सर? थिका का मतलब होता है कॉर्नर। ओके, तो क्वेश्चन दिया उन्होंने, बायलोब्डा अंतर है। ओके, तो टिपिकल बायलोब्डा अंतर में एंजियोस्पर्म में हाउ मेनी थिका होता है? एक लोब के अंदर, 1 लोब के अंदर। तो एक लोब के अंदर कितने थिका हो गए, कितने कॉर्नर हो गए? 2। तो बुक में दिया है उन्होंने ये सिंगल लोब ऑफ द आंसर कंटेंट 2 थिका, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका 2 आया। 175 नेचुरल सिलेक्शन कैन बी लीड टू द, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होता है? ओके, स्टेबलाइजेशन भी होता है, स्टेबलाइजेशन भी होता है। ओके, देन जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होती है। देन डायरेक्शनल चेंज भी होती है, डायरेक्शनल चेंज, और डिसरप्टिव सिलेक्शन भी होता है। तीनों भी होते हैं। 3 टाइप का सिलेक्शन होता है, किसकी वजह से? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से 3 टाइप का सिलेक्शन होता है, स्टेबलाइज सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन एंड डायरेक्शनल सिलेक्शन, तीनों होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका 175 का आंसर 3 आया। ओके, जिसका ग्राफ आपको पता है। 176 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये एनर्जी फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर को यूनिडायरेक्शनल करेक्ट है। ये कभी भी याद रखना, एनर्जी फ्लो जो होती है यूनिडायरेक्शनल होती है ऑलवेज। ओके, और उसमें 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है हर एक ट्रॉपिक लेवल में, या हायर ट्रॉपिक लेवल में, हायर ट्रॉपिक लेवल में, लोअर ट्रॉपिक लेवल से जाते समय। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है बी उन्होंने? बी बोला एनर्जी पिरामिड कैन बी नेवर बी इन्वर्टेड, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, ऑलवेज ऑपरेट होता है। क्यों ऑपरेट होता है? क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेके प्राइमरी कंज्यूमर हो या सेकेंडरी कंज्यूमर हो, ओके, आपको पता होगा 10% ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बाकी की लॉस होती है। तो ये ऑलवेज ऑपरेट होता है एनर्जी का। 177 आंसर। ओके, 176 आया था 3 आंसर। 177 यहाँ पे मैच करना है आपको। ओके, एक्सेस ग्रोथ ऑफ हार्मोन, ओके, ज़्यादा ग्रोथ हुआ हार्मोन का तो क्या होगा? क्या होगा? एक्रोमेगैली ग्रोथ हार्मोन, अडल्ट में स्पेशली क्या होता है? एक्रोमेगैली होता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हुआ तो। ओके, देन उसके बाद बी का 4 है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ओके, क्या करता है एल एच सर्च करता है, ओव्यूलेशन करता है इमीडिएटली। अचानक एल एच बढ़ गया तो ओव्यूलेशन होता है। सी का 1 वैसोप्रेसिन, ओके, रिअब्जॉर्प्शन करता है वैसोप्रेसिन, किसका? वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का इन द किडनी। वैसोप्रेसिन को हम और एक नाम से बोलते हैं, उसको हम एडीज बोलते हैं, एडीएच। और एडीएच की डिफिशियंसी वजह से ह्यूमन को डायबिटीज़ इंसाइबिलिटीज नाम का डिसीज होता है। और लास्ट ऑक्सीटोसिन, जिसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन, उसका आंसर 2 है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस का ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इसलिए इसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, किसको? ऑक्सीटोसिन आल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन। ओके, उसके बाद 178 विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स? याद रखना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन 2 होते हैं, कौन से? बोन मैरो एंड थाइमस। और बाकी के जो होते हैं सेकंड लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। सेकंड लिम्फोइड ऑर्गन कौन से? फिर यहाँ पे आप देखोगे कौन से लिम्फोइड ऑर्गन सेकेंडरी है? बोन मैरो, ये तो प्राइमरी था। ओके, देन थाइमस, ये भी प्राइमरी था। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड लिम्फोइड ऑर्गन कौन से? फिर सेकंड लिम्फोइड ऑर्गन जो है टॉन्सिल्स है और स्प्लीन है। उसके बाद और भी है, माल्ट है, देन स्प्लीन है, देन व्हाट कॉल्ड है, माल्ट है, स्प्लीन है, ये बाकी के है, टॉन्सिल्स भी है। ओके, अपेंडिक्स भी है। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और थाइमस एंड
बोन मैरो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर जो है 3 179 ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर बाइंड टू द आरएनए स्टैंड इन द डैश स्टेप। प्राइमर कौन से स्टेप में ऐड होता है आपको पता है? जब डीएनए स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं तो हर एक डीएनए के ऊपर न्यू प्राइमर अटैच होता है, न्यू आरएनए डीएनए बनाता है। तो प्राइमर कब अटैच होता है? जब नया डीएनए बनता है तब ऐड होता है। तो उस नया डीएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस बोलते हैं हम लोग एनिलिंग प्रोसेस, एनिलिंग प्रोसेस बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन में नहीं, सेकंड स्टेप डिनेचुरेशन के बाद सेकंड जो स्टेप होती है कौन सी? एनिलिंग। उसमें क्या होता है? प्राइमर अटैच होता है कहाँ पे? दोनों डीएनए स्टैंड के ऊपर, और नया डीएनए स्टैंड बनना शुरू हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको आज के एग्जाम का बता रहा हूँ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ओके, डाउन सिंड्रोम इज द कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। गलत है। डाउन सिंड्रोम जो है 100%, ओके, डाउन सिंड्रोम जो है 100%, डाउन सिंड्रोम जो है ओके कौन सा है? ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल ट्राइसोमी है। ओके, और जिसमें क्या होता है 21st क्रोमोसोम के ऊपर 3 क्रोमोसोम आते हैं ऑटोसोम में 21st ट्राइसोमी हम बोलते हैं उसको। तो कोई स्टेटमेंट 1 क्या बोला उन्होंने? स्टेटमेंट 1 बोला है कि डाउन सिंड्रोम जो है कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। ये गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है। और स्टेटमेंट 2 जो है ओके क्या बोला है? टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। नो, टर्नर सिंड्रोम में तो X0 कंडीशन होती है, तो वहाँ पे X0 मतलब फीमेल के अंदर जहाँ पे XX होना चाहिए था वहाँ पे X0 बन गया। तो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि टर्नर सिंड्रोम में कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम या क्रोमोसोम। एडिशनल कॉपी नहीं होता है, डिलीशन होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसोमी बोलते हैं। मोनोसोमी किसको? ओके, किसको बोलते हैं मोनोसोमी? ओके, मोनोसोमी किसको बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम को बोलते हैं, जहाँ पे फीमेल में चेंजेस होते हैं, फीमेल जैसी बॉडी दिखती है। ओके, ओवरऑल सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है आज का पूरा कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जितना हो सके उतना मुझे परफेक्टली बताया है। मुझे गारंटी है कि आप लोगों को ये पेपर देख के आपका जो स्कोर है और बढ़ेगा और अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई हमारा क्या गलत हुआ था और क्या करेक्ट है। ओके, एंड इस तरीके से आपको बेस्ट ऑफ लक। आपके मार्क अच्छा है और आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज को, मेडिकल को लगे, यही शुभकामना करता हूँ। और आज का मेरा पेपर डिस्कशन यहाँ पे रोक देता हूँ। आप खुद देख लीजिए, आपके स्टूडेंट, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो और दूसरे का फ़ायदा भी करवाओ और आप खुद भी फ़ायदा करके लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।